वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है ये लेक्चर सीरीज के अंदर बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अपना जो आज का टॉपिक है रीइंजीनियरिंग, जिसको हम बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग भी बोलते हैं। रीइंजीनियरिंग बोला जाए या फिर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बोला जाए, दोनों शब्द एक ही हैं। सबसे पहले हम देखना होगा कि रीइंजीनियरिंग क्या होता है। हमने लास्ट जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रीइंजीनियरिंग होता है आपका रीडिज़ाइन करना। क्या करना? रीडिज़ाइन करना। तो जो हम रीइंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो रीइंजीनियरिंग से पहले ही बिजनेस प्रोसेस वर्ड भी आता है कि बिजनेस प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ ए प्रोसेस, फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस के बाद कि रीज़न ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात बोलते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल एरिया की, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक है, आपका सप्लाई चेन है, आईटी है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, हम यहाँ पे आप देखें तो फंक्शंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर इनकी प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम जब हम ध्यान से समझेंगे तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि हम इन फंक्शंस के अंदर इनकी प्रोसेस में फ़ोकस करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बिज़नेस के अंदर हमारा जो मेन पर्पस रहता है क्या रहता है, वो रहता है फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरीके से मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हो तो उसकी जो फंक्शन करने वो फंक्शन एक प्रोसेस के थ्रू पूरा करता है। तो वो जो फंक्शन प्रोसेस के थ्रू पूरा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले हम बिजनेस प्रोसेस क्या बोलते हैं? ए प्रोसेस इज ए सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड टुवर्ड अचीविंग ए स्पेसिफिक आउटकम एंड ऑफन गो बियॉन्ड द डिपार्टमेंटल और फंक्शनल बाउंड्रीज। कि किसी भी डिपार्टमेंट या फंक्शनल के आउटकम को लेने के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उनकी सेट ऑफ लॉजिकल फंक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस आउटकम को क्या करने के लिए, वो लोग अचीव करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका बिजनेस प्रोसेस कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, वन कॉमन प्रोसेस फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ऑर्डर। कि हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हम किसी स्टोर पे गए, डोमिनोज पे गए, वहाँ पे हमने ऑर्डर दिया। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, हम बैंक के अंदर गए, हमने एक ऑर्डर दिया। तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, उस वक्त को पूरा करने के लिए उनकी जो फंक्शन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस प्रोसेस कहलाएगा। तो हम देखें तो वही बात आती है, सेट ऑफ इंटर कनेक्टेड प्रोसेस एंड कंप्राइजेज ए बिजनेस सिस्टम। सम प्रोसेस टर्न आउट to be extremely critical for success survival of the enterprises, they are known as a core business process। कि कुछ फंक्शंस या एक्टिविटी ऐसी रहती हैं जो बिज़नेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोर बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की। बिजनेस प्रोसेस को हम रिलेट कर रहे हैं रीइंजीनियरिंग से, रीडिज़ाइन से, रेडिकल चेंज से। ठीक है ना। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग फोकस ऑन क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस आउट ऑफ मैनी प्रोसेस दैट गो ऑन इन एनी कंपनी। की एक कंपनी में बहुत सारी जो प्रोसेस होते हैं उन पर कौन फोकस करता है? आपका बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग फोकस करता है। वाइल सम कोर बिजनेस प्रोसेस आर इजीली आइडेंटिफाइबल, सम कोर बिजनेस प्रोसेस में नॉट ऑलवेज बी इमीडिएट। ठीक है ना। सम कोई बिजनेस प्रोसेस इमीडिएट नहीं लेते हैं, कुछ कोर रहती हैं जिनको हम कभी कभी यूज़ में लेते हैं। अब हम रीज़न देखें कि आपसे कोई रीज़न पूछे या फिर रेशनल ऑफ बीपीआर पूछे तो आप उसमें यही बताएंगे, द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ ए कंपनी इज़ ए मेजर बेसिस फॉर इट कॉम्पिटिटिवनेस। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिवनेस को यदि आपको इंक्रीज़ करना है तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस नीड टू मैनेज नोट फंक्शन। कि हमें उस फंक्शन को पूरा करने के लिए जो हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कि हमें उसको मैनेज करना है, हमें फंक्शन को मैनेज नहीं करना है। कंटिन्यूस improvement in deficient approach when a company is far behind the industrial standard and need rapidly quantum लीप इन ए परफॉर्मेंस। की यदि कोई कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर गैप चल रहा है, जितनी परफॉर्मेंस चाहिए उतनी परफॉर्मेंस वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बोलो, उसको बीपीआर की ज़रूरत पड़ेगी। हाउ टू कम्पीट इज़ ए मोर इम्पोर्टेंट दैन डिसाइडिंग व्हाट वेयर टू कम्पीट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कैसे कॉम्पिटिशन को फेस करना है ये ज़रूरी नहीं है, हमें ये ज़रूरी है कि वेयर टू कम्पीट, कि हम किसकी सहायता से हमें क्या कर सकते हैं? हम कंपटीशन कर सकते हैं। अब हम देखें तो ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो बिज़नेस की प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है,
मोस्ट ओबियस आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है जिसको हम आईटी बोलते हैं, वो रैपिडली में किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को, उसकी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करता है, बढ़ाता है, उसकी प्रोसेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, की इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई थी और इंडिया की कुछ कंपनी बाहर भी गई हैं, तो इसके लिए भी हमें अपनी प्रोसेस को सुधारना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करें कस्टमर डिमांड फॉर बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस की, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको यदि हमें अच्छे से सर्विस देना है, अच्छे से उनको प्रोडक्ट देने हैं, तो हमें रीइंजीनियरिंग करना होगा। अब रीइंजीनियरिंग को हम यहाँ डिटेल में समझते हैं कि रीइंजीनियरिंग होता क्या है, रीइंजीनियरिंग की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे रीइंजीनियरिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं। इन फीचर्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन इन बीपीआर इन ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपना बीपीआर है उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हम आज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए हैं, फंक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे। अब जैसे वन बाय वन यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ बीपीआर, जैसा कि आपको पता ही है कि बीपीआर रेफर टू द एनालिसिस एंड रीडिज़ाइन ऑफ वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बोथ विद इन द एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि जो आपका रीइंजीनियरिंग है उसको हम रेडिकल या टोटल डीकंस्ट्रक्शन और या रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंटायरली, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन क्वांटम गेन। ये क्वांटम गेन का मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट, टाइम, आउटपुट, क्वालिटी, इन सब के थ्रू क्या करता है, मैक्सिमम आउटपुट या आउटकम चाहता है। ये क्वांटम गेन पर बिलीव करता है। बीपीआर जो है स्टार्टिंग ऑल ओवर फ्रॉम द स्क्रैच, की हम जो बीपीआर है उसको हम इनिशियल स्टेज से ही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे लिए क्या रहता है, बेटर रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो बीपीआर के फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि बीपीआर क्या है, पार्शियल मॉडिफिकेशन है, जबकि बीपीआर कोई पार्शियल मॉडिफिकेशन नहीं है, ये रेडिकल रीडिज़ाइन है। रेडिकल का मतलब ये कोई पार्शियल नहीं है, कोई मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये क्या है, क्वांटम गेन के लिए एंटायर जो चेंज है। फिर हम बात करते हैं ऑब्सोल्यूट अजम्पशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि जो अपना बीपीआर है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो अपनी मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है ना, वो कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी जो आपका रूल्स प्रोसीजर है वो किसी अजम्पशन पर बेस्ड नहीं होता। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें उस रूल्स प्रोसीजर, उस रूल्स के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना होगा। फिर बात करेंगे परवेसिव इम्पैक्ट। परवेसिव इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपका बीपीआर है ये आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखने के लिए मिलता, ऑल ओवर सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस चलता है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। देखो जब हम प्रोसेस में चेंज चाहेंगे तो बिना टॉप मैनेजमेंट की परमिशन के आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी चेंजेस चाहते हैं वो उनकी परमिशन से ही हम रेडिकल चेंजेस कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा चेंज हो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई रेडिकल कम्प्लीटली कोई हम चेंज कर रहे हैं तो वो बीपीआर की हेल्प से, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम की बात करें कि बीपीआर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, ठीक है ना। एस्टेब्लिश हायरार्की और फंक्शन स्ट्रक्चर जो है, जो हमें उस स्ट्रक्चर को, हायरार्की को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फिर हम बात करें इट इन्वॉल्व्स रेसिस्टेंस अमंग द वर्क फ्लो, कि जो आपकी वर्क फ्लो है उसके बीच में ये रेसिस्टेंस को बढ़ावा देता है। यदि हम बात करें तो टाइम और एक्सपेंडिचर बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है और इसमें कुछ कॉस्ट भी आपकी इनकर होती है, ठीक है ना। हम ये ट्रिकी है और डिफ़िकल्ट है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इसको समझने में, ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इफ़ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट, रीइंजीनियरिंग एफर्ट में टर्न आउट एज ए फेलियर, कि यदि आपने इसको सही तरीके से नहीं समझा और सही तरीके से लागू नहीं किया तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे हम देखें कि बीपीआर को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेप्स इन बीपीआर आर एज फॉलो। डिटरमाइनिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क क्या है बिजनेस का, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग द कस्टमर एंड डिटरमाइन देयर नीड्स, ये कस्टमर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनकी क्या नीड्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करना और नए कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये क्या करता है कि कुछ कंपनी क्या करती हैं, नई प्रोसेस पर ध्यान देती हैं, जबकि बीपीआर ये कहता है कि हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्या करना है, चेंज करना है। फॉर्मुलेट रीडिज़ाइन प्रोसेस प्लान, ये आपको पता ही है, ये क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट चेंज लाता है। वो इन टर्म्स ऑफ विजन हो सकता है, मिशन हो सकता है, तो वो फॉर्मुलेट रीडिज़ाइन प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ टॉप मैनेजमेंट करता है। फिर हम बात करेंगे
इम्प्लीमेंटिंग द रीडिज़ाइन, कि रीडिज़ाइन तो आपने बना लिया टॉप मैनेजमेंट की हेल्प से, लेकिन अब उसको आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो BPR को इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस क्या है, और ये जो अपना BPR में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और BPR जब हम लागू करते हैं तो हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, और कैसे BPR में जो प्रोसेस होती है उसका क्या रोल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इस लेक्चर में अब इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।